राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम एस नारायणा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। यहाँ सारे वीडियो आपको हम ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज अपलोड करते चले जाएंगे। आप हमारे सारे वीडियोज को लाइन से देखें और इसको देखने के लिए आप यूट्यूब पे पीरो कैटलिस्ट सर्च कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमको 95 76 80 93 90 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं, टाइम निकालते अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कूलम बल है। कूलम बल है तो कूलम बल देखिएगा, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ये तथा भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कूलम बल देखिए, ये तो आवेशों के बीच लग रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है कूलम बल। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है तो जाहिर सी बात है कि ये विद्युत बल होगा। दो आवेशों के बीच लग रहा है तो विद्युत बल हो गया। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है तो ये विद्युत बल हो गया। ठीक है, पहला चीज और विशेषता हो गया। दूसरा, ये दो आवेशों के बीच जो बल लगता है ये दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो रेखा का अनुदिश केंद्र को मिलाने रेखा का अनुदिश कार्य करता है, इसलिए कूलम बल को दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने रेखा का अनुदिश कार्य करता है। इसलिए कूलम बल को हम लोग विद्युत बल के साथ साथ केंद्रीय बल भी कह सकते हैं। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ए तथा बी दोनों होगा। ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए आवेश जब स्थिर हो तो वो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। लेकिन इसी आप देखिए स्थिर आवेश को यदि हम गति करा दें, यदि आवेश गतिमान हो जाएगा तो ये विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगेगा। तो वही कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो गतिमान विद्युत आवेश जो होगा वो दोनों उत्पन्न करेगा, आपको चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। आवेश स्थिर है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और आवेश जब गतिशील हो जाएगा तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो आप गॉस प्रमेय में पढ़े हैं कि किसी भी सतह पर कुल फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है, आवेश से सतह से घिरे आवेश, मान सतह से घिरा आवेश क्यू है तो क्यू का 1/ε0 होता है। फॉर्मूला क्यू इंटू 1/ε0। तो यहाँ पे जो होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी सतह पर चुंबकीय फ्लक्स का जो मान, विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है सतह से घिरे आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गॉस प्रमेय से आपको हो जाएगा क्लियर। तो ये आंसर इसका कौन सा होगा, 13 का ए नंबर होगा। सतह पर जो विद्युत फ्लक्स होगा, सतह का विद्युत फ्लक्स जो होता है वो सतह से घिरे आवेश Q, और Q का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। तो एक इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1/ε0 गुना। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, तो शून्य होती है। आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो होती है क्या होती है, शून्य होती है। ई का मान शून्य, इसलिए कि आवेश जब हम देंगे तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, विद्युत तीव्रता जो होती है ये शून्य होती है। क्यों? क्योंकि खोखले चालक के भीतर विभव जो होता है क्या होता है, अचर होता है। खोखले चालक के भीतर विभव जो होता है अचर होता है। ऐसे आवेश भी देंगे तो आके सतह पर जमा हो जाता है। खोखले चालक के अंदर आवेश भी देंगे तो बाहर आके आवेश जमा हो जाता है। अंदर क्यू का मान 0 हो गया, तो अंदर क्यू का मान 0 हो गया तो ई का मान भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए बराबर सूत्र होता है क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे हो जाएगा F बटा में क्यू, या भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंदर विभव अचर होता है तो इस सूत्र होता है ई बराबर माइनस dv बटा में dr। तो v का मान अचर होता है अंदर में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस v का मान अचर है तो अचर बटा में dr। इसका अचर राशि के डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का मान क्या आ जाता है, 0 ही हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अंदर में ध्यान रखेंगे, खोखले गोले चालक के अंदर ध्यान रखेंगे, खोखले चालक के भीतर Q का मान 0, ई का मान 0। खोखले चालक से आपको क्वेश्चन पूछे कभी भी तो याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। खोखले चालक के भीतर Q का मान 0, ई का मान 0, और V माने विभव, विभव का मान जो होता है क्या होता है, अचर। ये तीन चीज याद रखेंगे। ये तीनों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तीनों से।
इससे क्वेश्चन पीछे इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, खोखले चालक के अंदर Q का मान 0, आवेश 0, विद्युत क्षेत्र 0 और विभव का मान क्या होता है, अचर होता है खोखले चालक के अंदर। तो यहाँ क्या कर आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत तीव्रता यानी E का मान क्या होता है, तो 0। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो सतह के यहाँ इसका आंसर जो होगा सतह के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, देखिए दिए गए गोले पर आवेश दिया Q बराबर दिया आपको 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, सही मात्रा में बदलेंगे, तो एक माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10 के पावर -6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम। तो यहाँ 10 × 10 के पावर -6 कूलम, तो 10 के पावर -6 कूलम की देखिए 10 के पावर यहाँ कुछ नहीं था, कितना है, 1 है। यहाँ 10 के पावर कितना हो गया, -6। तो आप पढ़े हैं कि A के पावर m गुने A के पावर n बराबर सूत्र क्या होता है, A के पावर m प्लस n। तो यहाँ देखिए 10 के पावर 1 है गुने 10 के पावर -6, यानी 10 के पावर 1 -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -5। तो देखिए यहाँ पे 10 के पावर -5 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है 1/4 Q बटा में r²। तो Q का मान यहाँ भर दिए, बटा में r² रहने दिए यहाँ पे देखिए। किंतु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र होता है E × A, तो फाई बराबर E × A, तो E का मान यहाँ भर दिए 1/4πε0 10 के पावर -5 बटा r² इंटू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भर दिए 4πr²। ये r² से r² कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बच गया 4π, देखिए 1/4πε0 जो है यहाँ पे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो यहाँ भर दिए 9 × 10 के पावर 9, इसकी जगह पे 9 × 10 के पावर 9 भर दिए, 10 के पावर -5 बटा r², ये r² कटा दिए। तो देखिए 9 में 4 पाई से गुना हुआ था 36 पाई, और 10 के पावर 9 ये -5 है, तो 10 के पावर 9 आप प्लस ऐसे लिखते हैं, 10 के पावर 9 आप प्लस -5 लिखते, 10 के पावर 9 माइनस क्या हो जाता है 5, 10 के पावर 4। ये 10 के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 36 पाई है गुने 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी शायद ये क्वेश्चन है 16 नंबर, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। यहाँ Q के मान को पहले हम क्या किए, कूलम में बदल दिए, माइक्रोकूलम में दिया हुआ था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, इसके बाद में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए 4πr², और ये फिर हम सूत्र लगा दिए, विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर E × A। तो ये माने विद्युतीय क्षेत्र, A माने एरिया, गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr² लगा दिए। इसको कटाने के बाद में देखिए इसका वैल्यू भर दिए थे 1/4πε0 का 9 × 10 के पावर 9। तो इस तरह से इसका आंसर है 36 पाई × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर।